हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर @360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। लेकिन उसके पहले हम आप लोगों से कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि नया साल आ गया है और नया साल आते ही हम लोगों को कुछ सोचना भी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के। तो अच्छी चीज़ें जो गुड हैबिट्स हैं उनको आप अप्लाई अपने अपने माइंड में सेट कर लीजिए और पढ़ाई करिए, बेस्ट तरीके से पढ़ते रहिए। क्योंकि देखो नया साल आया है तो नई चीज़ें होनी चाहिए आपकी लाइफ में। जो पीछे आपका हो गया उसको छोड़ दीजिए, जो हुआ बेस्ट हुआ, जो नहीं हुआ वो भी अब उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। और अपना जो बोर्ड आने वाला हो, जो अच्छे से पढ़ाई करना है उस पर फोकस करिए और 2023 में कुछ ऐसा क्रिएट करिए अपनी लाइफ में जो आगे वाले आने वाले ईयर में हो वो बेस्ट की तरीके से दिखे। क्लियर? तो अगेन हैप्पी न्यू ईयर और अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। क्लियर? तो क्वेश्चन देखो ये है एक्सरसाइज 13.5 का कंटेनर शेप लाइक का आइसक्रीम। ठीक, आइसक्रीम तुम लोगों को पसंद ही होगी ज्यादा, लेकिन क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में मैंने कहा था पूरा नोट नहीं करूंगा, बहुत टाइम लगता है नोट करते हुए। देखो कहता क्या है, कंटेनर शेप लाइक का राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक कंटेनर है जो कि सिलेंडर के शेप में है, हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक सिलेंडर फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे इस टाइप से। देखो जब भी आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस करिए तो आप पहले क्या करिए, उसका माइंड में अपने जो डायग्राम बोलता है उसको आप बनाने की पूरी कोशिश करिए। तो यही तो एक सिलेंडर होता है। ठीक है, कहते हैं कंटेनर शेप लाइक राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। तो भाई डायमीटर यहाँ से यहाँ तक ही तो होता है और ये कितना है 12 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक, एंड द हाइट इज 15। तो हाइट इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। नाउ नेक्स्ट इसमें कहते हैं एंड इज द फुल ऑफ आइसक्रीम। बहुत ज्यादा आइसक्रीम से भरा हुआ है और आइसक्रीम वर्ड आते ही तुम्हारा माइंड कह रहा है कि मुझको आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, तो देखो ये फुल ऑफ आइसक्रीम है, मतलब इसको हमने आइसक्रीम से भर दिया है, भर दिया आइसक्रीम से। पूरा कंटेनर किससे भरा हुआ है, आइसक्रीम से। अब क्वेश्चन में कहते हैं द आइसक्रीम इज फीड इनटू कोन्स ऑफ, मतलब ये वाली आइसक्रीम जो है वो कोन में वो करनी है, और कोन तो कुछ इस टाइप से होते हैं। ठीक है, अरे हमने इसको इन्वर्टेड कोन बना दिया है, कुछ ऐसे होगा भाई, इसमें तो रखा होगा, इसको खाओगे, इसको भर दिया जाएगा, फिर ऐसे खाते रहोगे। ठीक है, कहते हैं कोन द आइसक्रीम इज फीड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। इट मींस ये आइसक्रीम है, इसको आपको इसके अंदर फिल करनी है और इसकी जो हाइट है कोन की वो 12 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग कहता है एंड डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। डाया इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक 6 सेंटीमीटर है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइसक्रीम हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और इसी के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप है कुछ इस टाइप से। हेमिस्फेरिकल शेप हो नहीं जाता है जब खाते हो आइसक्रीम। फाइंड द नंबर ऑफ सच ऑफ द कोन्स। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, तो मैंने क्वेश्चंस को बताया कि ऐसा ये कहता है एक सिलेंडर है जो कि गिवन है, सिलेंडर में हमने आइसक्रीम भर दी, खाते रहो आइसक्रीम और घूमते रहो। ठीक है, आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम ये हमने क्या किया, हमको तुमने कहा कि हम आए और ये भर के कंटेनर लाए, और तुम कह रहे हो हमको आइसक्रीम चाहिए, तो हमने कहा ठीक है लेके आओ कोन। तुम कोन लेकर आए और ये जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से, मतलब कोन है उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल। देखते नहीं हो, खाते हो आइसक्रीम, बाहर जाते हो तो खूब आइसक्रीम खाते हो, तो वो इस टाइप से कोन वाली आइसक्रीम है। तो ये कोन से, तो ये वाली इसमें फिल करना है यार, कुछ नहीं करना। वॉल्यूम ऑफ दिस, यही पूरे कंटेनर में जितनी आइसक्रीम है इतनी उसका सिलेंडर का वॉल्यूम, और किसमें कन्वर्ट हो गया, इन कोन्स में। तो हमें नंबर ऑफ बता रहे हैं कि चलो कैलकुलेट करके बता दो कितने कोन्स होंगे। तो देखो कुछ नहीं करना, गिवन में दिया गया है, पहले सिलेंडर की जो कंडीशन है हमको लिख लेते हैं। सिलेंडर में डायमीटर दिया है ना 12 सेंटीमीटर, तो यार रेडियस आप लोग निकाल लोगे, कैपिटल आर इसको बना लो। तो ये कैपिटल आर अगर बनाओगे तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है डायमीटर का आधा ही रेडियस होता है। तो देखो डी है, डी 12 है तो रेडियस 2 ही तो होगा, मतलब 6 हो जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो 6 तो आ जाएगा। तो रेडियस आपका कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। क्लियर? सॉरी। नेक्स्ट कहते हैं हाइट जो सिलेंडर की दी गई है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है। अब ये जो कोन और हेमिस्फीयर की बात होती है, कोन है और कोन और हेमिस्फीयर में जो कंडीशन बोलते हैं, कोन का जो रेडियस दिया गया है वो हो जाएगा 3, क्योंकि डायमीटर अगर 6 है तो रेडियस का आधी होगा। जितना कोन का रेडियस होगा उतनी तो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा, क्योंकि सरमाउंटेड इसी के ऊपर तो रखा हुआ है। ठीक, और जो हाइट कोन की है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। क्लियर?
अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में कहता है नंबर ऑफ कोन्स बता दो। तो देखो यार ये सिलेंडर का ही तो वॉल्यूम इस कोन में भरा गया और हेमिस्फीयर में आया है, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और यहां इनटू का एन कर दो, क्योंकि हमको यही तो एन चाहिए, कितने कोन्स होंगे, कितने आपके कोन्स लगे, तो इसको हमने एन से कराया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपको पता होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन पता होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर। देखो इनमें से आप कॉमन क्या ले सकते हो, पाई ले सकते हो, और 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन यहाँ से, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दो, क्यों ले रहा हूँ समझ में आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर देखो दोनों में सेम है ना यार, ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर चला जाएगा तो h बचेगा, प्लस यहाँ से 2 बचेगा, और ये 1/3 पाई आर, तो यहाँ एक आर बचेगा, यही तो बचा। अब देखो एक पाई से एक पाई कट गया, और यहाँ n नोट कर लो, ये n मैंने नोट नहीं किए थे, n नोट कर लोगे, यहाँ पे सबको समझ में आया, ठीक है। r की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई, रेडियस कितना है सिलेंडर का 6, तो बेटा इसको 6 × 6 रख लेना है, इंटू हाइट कितनी क्वेश्चन में 15, तो यहाँ 15 कर लेना है, इज इक्वल टू ये 1/3 है तो इसको 1/3 रहने दीजिए, रेडियस कितना दिया था कोन का 3 × 3 हो गया, ठीक है, हाइट इसकी 12 दी थी, और प्लस 2 × रेडियस इसकी कितनी थी 3 थी, यही तो होगा, ठीक, एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे एन नोट कर लीजिए। अब देखो मैं ये वाला टर्म आपको इधर लिख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको दिखे ना, क्योंकि नीचे जाने पे ज्यादा नहीं दिखता है। अब देखो 6 × 6 × 15 कर लो, इज इक्वल टू हमने 3 ये लिखा, और देखो ये 12 और 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, तो 12 प्लस का 6 हो जाएगा, और इंटू का n हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखो 6 × 6 × 15 इज इक्वल टू 3 × 12 6 18 ही तो होता है भाई, 12 और 6 ऐड करोगे 18 हो जाएगा, इंटू n। अब आपको क्या करना है, इस वाले टर्म्स को डिवाइड लेके आओ, तो 6 × 6 × 15 अपॉन का 3 × 18 इज इक्वल टू n। यहां तक समझ में आ गया, देखो 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 2 1 जा 2 9 जा, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 5 जा, 5 2 जा कितना हो गया 10, मतलब n इज इक्वल टू 10 आ गया, तो नंबर ऑफ कोन्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया सबको, नहीं समझ में आया, जहां पे आपको समझ में आया करे आप कमेंट किया करो, वहां पे हम आपको दोबारा बताएंगे जब नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, बट समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो इसका वॉल्यूम जो है वो इसमें ही तो गया होगा। बेटा जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे तो आप हमेशा उनका वॉल्यूम ही कैलकुलेट करिए, कि भाई इनका वॉल्यूम ही एक दूसरे का ही तो वॉल्यूम इंटर कन्वर्जन हो रहा है, कि इसका पूरा जितना भरा था वो इसी को जा रहा है, इट मींस इसका वॉल्यूम इसके बराबर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वही मैंने किया। अब हमको कौन से निकालने थे, तो जिसको निकालने थे उसी साइड में एन लिख दिया, तो एन में निकाले तो एन कितने आने के, समझ में आया क्वेश्चन। फिर 6 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, मतलब क्वेश्चन 6 इसका है, और ये कहता है सिल्वर कॉइन्स हैं, और क्वेश्चन ये है कह रहा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देखो कॉइन्स तो सबने देखा होगा यार, तो कॉइन्स देखोगे, देखो एक चीज याद रखना, कॉइन्स कुछ इस टाइप से होते हैं जिसकी हल्की सी थिकनेस होती है। आपने कॉइन्स को कभी भी, हमारे पास अभी तो कॉइन्स है नहीं, कॉइन्स चलो ठीक है छोड़ो, क्या करूँ, अभी तो है नहीं भाई, सॉरी, ठीक है नहीं है, ठीक। अब क्या करना है, जो कॉइन्स होता है ऐसा आप देख सकते हो, आप अपने उसमें कॉइन्स को लीजिए और देखिए कॉइन्स को, यार हाँ तो देखो, अरे थोड़ा फोन आ गया था, ठीक है। अब क्या करना है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 5.5 10 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखो क्या करना है यार, क्वेश्चन में क्या कहता है जो भी कॉइन्स आपके होंगे वो इस टाइप के शेप में, अब देखो कॉइन्स के ऊपर कॉइन्स के ऊपर कॉइन रखते चले जाओगे तो एक देखो ना एक बंडल जैसा फॉर्म हो जाता है। मतलब अगर हम ये कॉइन्स है, इसके ऊपर दूसरा कॉइन्स रख दें, तीसरा कॉइन्स रख दें, चौथा कॉइन्स रख दें, पांचवा कॉइन्स रख दें, कुछ इस टाइप से बनता चला जाएगा, इट मीन्स सिलेंडर बन जाएगा। याद रखना कॉइन्स के ऊपर कॉइन रखने पर सिलेंडर फॉर्म होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है 1.75 इन डायमीटर, तो जो कॉइन है उनका जो डायमीटर दिया गया, मतलब ये यहां से लेकर ये दिया गया है, वो आपको दिया गया है बेटा
1.75 मतलब डायमीटर इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो रेडियस आएगा 1.75 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से जब डिवाइड करोगे तो 0.0 आ जाएगा, यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, मतलब भाई जितना डेसिमल हटाओगे उतने जीरो। 5 3 जा 15 हो जाएगा, और यहाँ 5 4 जा 40 जीरो हो गया, और 1 मिनट यहाँ 5 3 जा 15 हुआ, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचा, 5 5 जा 25 हो गया, 5 7 जा 35 हो गया, 5 8 जा 7/8 आया रेडियस इस समय। मैंने इसको ऐसे कैलकुलेट किया, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं एंड थिकनेस इज 2 mm, मतलब जो इसकी एक कॉइन की थिकनेस है वो 2.5 mm है। तो जो थिकनेस को ही यहाँ पे हाइट ले लीजिए, और 2 mm दी गई है, तो 2 mm को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो जो हाइट हो जाएगी 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगी। याद रखना mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड, मस्ट बी मेल्टेड एंड रिकास्ट इन क्यूबॉइड डायमेंशंस। और ये जो कॉइन है उसको मेल्ट कर दिया जाता है, किसको, कॉइन को मेल्ट कर दिया गया, और मेल्ट करने के बाद एक क्यूबॉइड शेप बनाया गया जिसकी थिकनेस LBH दिया गया है, मतलब L यहां लिख लेता हूं, L बराबर जो दिया गया है वो 5.5 सेंटीमीटर है, और B बराबर जो दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो H बराबर दिया गया है वो 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब देखो एक चीज बताता हूं जो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में बतानी थी, वो ये कह रहा है यार कि अगर कॉइन है उस कॉइन्स को मेल्ट कर दिया जाए, मेल्ट करने के बाद एक क्यूबॉइड फॉर्म कर दिया जाता है जिसकी लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, हाइट इतनी। तो वो हमसे पूछता है हाउ मेनी कॉइन्स आर मेल्टेड, कितने कॉइन्स मेल्ट किए गए होंगे, आपको वो क्वेश्चन में पूछता है अगर इस टाइप का डायमेंशन फॉर्म होगा। और एक कॉइन का हमको दिया गया है सब कुछ, एक कॉइन का डायमीटर था, तो रेडियस भाई यहाँ पॉइंट है, पॉइंट अगर हटेगा तो 2 जीरो बढ़ेंगे, और हमने 200, अच्छा 200 इसलिए कर देते डायमीटर था, ठीक है। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड ही करते हैं, और पॉइंट का 2 जीरो हो गए, ठीक। फिर हमने 7/8 लिया है, हाइट 2 mm दी थी तो रेडियस कैलकुलेट कर लिया, मतलब हाइट अगर है 2 mm तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 2/10 आ जाएगा। मेल्ट कर दिया गया, मेल्ट करके ये, तो यार कुछ करना नहीं है, सिर्फ ऐसे कर लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जब भी कोई चीज मेल्ट की जाए ना तो बस तुम इतना याद रखना, मेल्ट करने के बाद वो चीज उस अगर कोई भी शेप में कन्वर्ट हो तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और किसमें कन्वर्ट होगा, क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालने हैं कि कितने वो कॉइन्स हैं, तो मतलब हम यहां से n से मल्टीप्लाई करा लेंगे भाई, यही तो निकालने थे। n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एच लगा दिया इज इक्वल टू, अब यहां से L इंटू बी इंटू एच होता है तो L इंटू बी इंटू एच लिख दिया। n की वैल्यू कुछ नहीं है, पाई की 22/7 होती है ना, रेडियस कितना दिया है 7/8, तो 7/8 इंटू 7/8 इंटू हाइट कितनी है, हाइट है 2/10, लेंथ कितना है, लेंथ तो यहाँ लिखा है 5.5 इंटू ब्रेथ है 10 और हाइट है 3.5। क्लियर। अब एक चीज देखो, पॉइंट हटाया, नीचे है 10 बढ़ा, एक 10 से एक 10 हमने काट दिया, यहां पे सबको समझ में आया, एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना, देखो n इज इक्वल टू, ये 55 था तो इसको 55 लिख लो, इंटू 10, इसको हम 10 क्यों लिखे, एक चीज अभी बताते हैं भाई, 10 को 3.5 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट 35 लिख लो, ठीक है। अब देखो ये 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई में, डिवाइड में उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो 8 इंटू 8 कर दिया, सॉरी ये डबल क्यों कर दिया, 8 इंटू 8 कर दिया, ठीक, ये 8 इंटू 8 कर दिया। अब देखो क्या करना है, जो ऊपर मल्टीप्लाई में हो नीचे आके डिवाइडिंग तो होंगे, मतलब 22 इंटू 7 इंटू 2 हो जाएगा, 22 इंटू 7 इंटू 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, n इज इक्वल टू 55 इंटू 35 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन का 22 इंटू 7 इंटू 2, यही तो लिखोगे। अब आपको टेबल तो पता होगा, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, क्लियर। 2 7 1 जा 7 5 जा 35, क्लियर। 2 2 जा 4 होता है, और 4 को इससे कट करो कितना हो जाएगा, 2 ही तो होगा। 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 50 इंटू 8 400 तो होगा, तो n इज इक्वल टू आपको 400 आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई हमें ज्यादा कैलकुलेशन आती नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा कैलकुलेशन आती है अकॉर्डिंग टू मी, समझ में आई बात। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और उसको करके बताते हैं कैसे आप लोग करोगे इसको क्वेश्चन को। यहाँ तक समझ में आया, अगर नहीं आया तो बहुत मारूंगा, ये तो पता ही है। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बेस्ट ऑफ लक।
एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कोई भी दिक्कत हो पूछते रहिए और जी जान लगा दीजिए और जबरदस्त करिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और 2023 बेस्ट बनाइए अपने लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।